सो मुख्य सेविका के लिए फैमिली टॉपिक्स में आज हम लोग परिवार के कितने प्रकार है वो पढ़ेंगे। ऊपर के 2 वीडियोस आपको परिवार के बारे में बताए गए थे, पहले परिवार फिर उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। ये तीसरे वीडियो हम लोग परिवार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 5 आधार पे जो है परिवार को किसी डिवाइड किया जाता है। तुरंत हम लोग देखेंगे क्विक कि पहला होता है अधिकार या सत्ता के आधार पे। तो पहला मात्र सत्तात्मक आधार। इसमें क्या होता है, जो माँ होती हैं, पत्नी होती हैं या जो महिला होती है वो जो है परिवार की प्रमुख होती है। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। मात्र सत्तात्मक परिवार में माता जो है वो प्रमुख स्थान पर होती हैं। आगे आपको यदि पढ़ना होगा वीडियो रोक के ये चीज़ आप वहाँ से विशेषताओं को पढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसका कोई उद्देश्य, कोई बहुत ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा। सेकंड है पितृ सत्तात्मक परिवार, जिसमें जो है परिवार की जो बागडोर होती है पुरुष या पिता के हाथों में होती है। ठीक है, इसमें जो है वंशनाम पिता से चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता सत्तात्मक सत्ता जो है वो थी, यानी इसमें मुखिया कौन होता है, कोई पुरुष सदस्य होता है। ठीक है, फिर विवाह के आधार पर परिवार, तो एक विवाही परिवार। इस प्रकार के परिवार में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है। इसमें दोनों पक्ष बिना तलाक या किसी एक की मृत्यु पर दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है एक विवाही परिवार। फिर सेकंड है बहुपत्नी विवाही परिवार। इसमें क्या होता है, एक ही समय में एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करता है। तो ये नाम से ही क्लियर है कि बहुपत्नी, किसी एक पुरुष की कई सारी पत्नियां होती हैं। ठीक, मुसलमानों में वैधानिक रूप से आज भी ये प्रचलित है। फिर बहुपति विवाह। बहुपति विवाह क्या होता है, कोई एक स्त्री हो उसके कई सारे पति हों। ठीक है, इसको भी बहुपति विवाह कहते हैं, नाम से ही क्लियर होता है। कभी कभी जो सारे उसके पति होते हैं वो आपस में भाई होते हैं। अब निवास स्थान के आधार पे मात्र स्थानीय परिवार। इस प्रकार के परिवार में विवाह के पश्चात पति अस्थायी रूप से या आवश्यकता पड़ने पर पत्नी के साथ या पत्नी के परिवार के साथ रहता है। ये परिवार जो है खासी, गारो और नायरों में पाई जाती है। मात्र स्थानीय परिवार। ठीक है, यानी इसमें मात्र स्थानीय परिवार क्या है, कोई पुरुष है कोई स्त्री है, इस पुरुष की शादी स्त्री से हो गई तो ये जो पुरुष होता है वो स्त्री के परिवार के साथ उसके घर पे रहता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाइए। स्थानीय परिवार क्या होता है, विवाह के पश्चात पत्नी पति के यहाँ या पति के परिवार के यहाँ निवास करती है। हिंदुओं में अधिकतर जो है स्थानीय परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इसमें कठिन कुछ नहीं है, आसानी से आप जो है नाम से समझ सकते हैं। नवस्थानीय परिवार, विवाह के पश्चात नव दंपत्ति अपने अपने परिवार से पृथक अपना एक नया परिवार बसा लेते हैं। ठीक है, नवस्थानीय परिवार यानी छोड़ के, जैसे गांव में शादी हुई फिर कमाने के लिए या पति की नौकरी कहीं दूसरे जगह है वहाँ चले जाते हैं पत्नी को लेके, ये हो जाता है नवस्थानीय परिवार। फिर मातुल स्थानीय परिवार, वैवाहित लड़का अपने पत्नी के साथ अपने मामा के घर निवास करने के लिए चला जाता है। ठीक है, वंश या नामावली के आधार पर मातृवंशी, पितृवंशी, ये हो चुका है ऊपर, इसमें अलग से कुछ नहीं बताना है। सदस्यों की संरचना के आधार पर केंद्रीय या एकाकी परिवार। ठीक है, इसमें क्या है, परिवार के सदस्यों की संख्या कम होती है। परिवार के सदस्यों में पति पत्नी उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, तो एकाकी परिवार में पति पत्नी अविवाहित बच्चे। जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार, इनमें मेंबर्स जो सदस्य होते हैं व्यक्तियों की संख्या वो ज़्यादा होती है, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई में पका भोजन करते हैं, वे सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कई सारे मेंबर्स होते हैं। जिसमें दादा दादी, माता पिता, उनके बच्चे, चाचा चाची, बड़े पापा, ये सारे जो है ज्वाइंट फैमिली में होते हैं। ठीक है, चलिए अब
परिवार कितने प्रकार के हुए वो आपको बता दिया गया। अब अगले वीडियो में हम लोग परिवार के कार्य को पढ़ेंगे और वहीं पे आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।